हेलो गाइस, वेलकम टू अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग अपनी क्लास में CHSL 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चंस कर रहे थे एरर के, जिसमें हम लोग सिलेक्शन पोस्ट और CPO के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। हम लोगों ने CHSL 2024 के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज से 6 क्वेश्चन से देखना है। देखिएगा, हमारा क्वेश्चन है hard had she thrown the basketball when it fell on the ground। दो क्लॉजेज हैं, एक ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है, when से जुड़ रही है और when से जुड़ रही है। तो यहाँ पर ये हार्ड क्या कर रहा है? हार्ड नहीं, यहाँ पर हार्डली होना चाहिए। आपने सुना भी होगा, हार्डली स्कार्सली के साथ when आता है और नो सूनर के साथ दैन कंजक्शन आती है। यहाँ पर वही रूल चल रहा है। हार्डली हैड शी थ्रोन द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। तो हार्ड को आप हार्डली कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। हिज मदर ट्रांसफर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू दिल्ली ब्रॉट अप अ ह्यूज चेंज इन दिस कॉल्डिंग। भैया ये जो ब्रॉटअप लिख रखा है यहाँ पर, ब्रॉटअप मतलब ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म लिख रखी है, तो ब्रिंग अप मतलब तो पालन पोषण करना होता है। यहाँ पर ब्रिंग अप या ब्रॉटअप नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर कोई और फ्रेजल वर्ब लगनी चाहिए, ब्रॉट अबाउट। क्या होता है ब्रिंग अबाउट? ब्रिंग अबाउट मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है, टू इंडिकेट कॉजिंग समथिंग टू हैपन। ये बताता है कि कुछ हो रहा है, इस बात को ये इंडिकेट करने के लिए इस फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है, ब्रिंग अबाउट। अब देखिएगा, हिज मदर ट्रांसफर फ्रॉम अ टाउन टू दिल्ली ब्रॉट अप अ ह्यूज चेंज इन हिज स्कूलिंग। वो कह रहा है कि जो उसका मदर का ट्रांसफर हुआ है स्मॉल टाउन से दिल्ली में, ये उसके स्कूलिंग में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, को इंडिकेट करेगा। तो ब्रॉट अप लगाएंगे, ब्रिंग अप नहीं लगाएंगे, तो ब्रिंग अप की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट अबाउट लग जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। मिस मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड अ लेटर दिस हिज लेटर अ वीक एगो। एगो लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा, एडवर्ब एगो लिखा हो, लास्ट नाइट लिखा हो, लास्ट डे लिखा हो, यस्टरडे लिखा हो, तो सेंटेंस में लगने वाला टेंस जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट V2 फॉर्म होता है। लगा है, नो एरर है, कोई भी दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पेट्रीफाइड वुड इज टाइप ऑफ फॉसिलाइज्ड वुड दैट एग्जिबिट्स द ओरिजिनल डिटेल्स ऑफ द वुड। इस क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं इसके पीछे वाली स्लाइड में है, मैं आपको दिखाती हूँ और ऑप्शन से ही इस स्टेटमेंट को करेंगे। अब यहाँ पर जो मेजर मुझे एरर दिख रही है वो ये देखिए, टाइप सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फिर भी यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगा है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2024 में कितने सारे एरर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने आपको कराए भी हैं। अब यहाँ पर भी ये भी ऐसा लगता है कि एरर ही का क्वेश्चन, आर्टिकल का क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर ये टाइप जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसे अकेला नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एरर है। ऑप्शंस देखिएगा, अगर हम केवल टाइप पर फोकस करें तो देखिएगा भैया, द टाइप, टाइप, आ टाइप और द टाइप। तो ऑप्शन नंबर बी तो कट हो गया क्योंकि वहां पर भी कोई आर्टिकल नहीं लगा है, तो ये भी कट हो गया। अब जरा ऑप्शन नंबर, बचे हुए ऑप्शंस देखेंगे ए, सी और डी। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखिए, ओरिजिनल जो कि एक वॉवेल साउंड है, उन्होंने आर्टिकल ए लगाया है, गलत हो गया। कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है तो ए गलत हो गया भैया। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, डी भी रॉन्ग है क्योंकि सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी है, इन्होंने वॉवेल साउंड के साथ आर्टिकल ए लगा दिया, तो ये भी कट हो गया। एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास, सी ऑप्शन, और हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम्या इज वर्किंग हार्डली टू गेट गुड मार्क्स। देखिएगा भैया, इसमें जरा चीजें हैं, थोड़ा समझ लीजिए। हार्ड और हार्डली, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बेसिक्स में कि हार्ड एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में एल वाई लगाने पर एडवर्ब बन जाता है, लेकिन जरा हार्ड का केस देखिएगा। हार्ड एडजेक्टिव होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है, हार्ड एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें एल वाई लगाने पर ये इसका एडवर्ब नहीं कहलाता है क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग अलग है। हार्डली एडवर्ब तो है, लेकिन हार्ड में लगा हुआ एल वाई ये एडवर्ब नहीं है। फिर से देखिएगा,
किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लगाने पर वो एडवर्ब बन जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और मैंने ये वाली पॉइंट आपको पहले भी बताया है कि एडजेक्टिव में एल वाई लगाने पर एडवर्ब बनता है, नाउन में एल वाई लगाने पर एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, लेकिन ये इन जनरल या ऑलमोस्ट का केस बनता है, हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे यही केस है, एडजेक्टिव में एल वाई लगाने पर एडवर्ब बनता है, जैसे कावर्ड को कावर्डली कर देते हैं, सॉरी ब्रेव को ब्रेवली कर देते हैं, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हार्ड एडजेक्टिव है, एल वाई लगाने पर एडवर्ब बनना चाहिए, वर्ड भी होता है एडवर्ब, लेकिन यहाँ पर एल वाई लगाने पर इसका मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस आने लगता है। हार्ड मतलब होता है विद फोर्स, किसी काम को पूरी ताकत से करने के सेंस में आता है विद फोर्स, लेकिन हार्डली मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। जबकि हार्ड का मीनिंग आता है विद फोर्स, किसी काम को पूरे फोर्स के साथ करने के लिए हार्ड आता है। तो ये जो हार्डली है वो एडवर्ब तो है, लेकिन हार्ड का एडवर्ब नहीं है। ऐसी कंडीशन में हार्ड एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और हार्ड एडवर्ब की तरह भी काम करता है। फिर से देखिएगा एक बारी, किसी भी एडजेक्टिव में या कह सकते हैं ऑलमोस्ट एडजेक्टिव्स में एल वाई लगाने पर एडवर्ब बन जाते हैं, लेकिन ये केस एप्लीकेबल नहीं होता है हार्ड पे। हार्ड में अगर आप एल वाई लगाएंगे तो एडवर्ब तो बनेगा, लेकिन ये हार्ड का एडवर्ब नहीं कहलाएगा क्योंकि मीनिंग बदल जाएगा। हार्ड का मीनिंग होता है विद फोर्स किसी को काम करना, और हार्डली मीन्स होता है ऑलमोस्ट नथिंग। मीनिंग बदल गया, और मीनिंग बदल गया तो ये इसका एडवर्ब नहीं कहलाएगा। ऐसी कंडीशन में सेम मीनिंग के साथ हार्ड एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह भी काम करता है, और हार्डली एडवर्ब है ही। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, जो अभी हम लोगों ने एरर के क्वेश्चन किए हैं, कि कई तरीके के एडवर्ब्स होते हैं, उनकी प्लेस भी अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, जिसमें हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के प्लेस डिस्कस कर चुके हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर के प्लेस डिस्कस कर चुके हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री के प्लेस आज डिस्कस करेंगे। देखिएगा, ये जो हार्ड आपको दिख रहा है एडवर्ब, ये एग्जैक्टली एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। और यहां पर ये जो हार्डली आपको दिख रहा है, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। आप देख रहे हैं दोनों ही एडवर्ब हैं, लेकिन इनका टाइप अलग अलग है। हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है, मतलब हाउ का रिप्लाई, और हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री है। यहां पर लिखा हुआ है हार्डली और यहां पर ये लिखा है हार्ड। अब देखिएगा भैया, अगर हम एडवर्ब ऑफ डिग्री हार्डली लगाते हैं तो ये सही है या गलत है, इसको जरा देखिएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर के हम लोग प्लेस डिस्कस कर चुके हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर हार्ड था, हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हमारी वर्ब इंट्रांसिटिव हो तो इंट्रांसिटिव के बाद लगा देना, अगर हमारी वर्ब ट्रांसिटिव हो तो आप ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर को लगा देना। लेकिन एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करें तो एडवर्ब ऑफ डिग्री उन वर्ड्स के पहले आते हैं जिन्हें वो डिस्क्राइब करते हैं। मतलब जिस भी वर्ड को वो डिस्क्राइब कर रहे होंगे, जस्ट उनके पहले आएंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। बस इतना सा रूल है। 3 हो गए भैया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पीछे जाके चेक करिए क्लासेस में, अगर आपको नहीं आता है, मैंने आपको डिटेल में बताया, क्वेश्चन भी कराए हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर के भी प्लेस मैंने आपको बता दिए हैं। आज मैंने आपको बताया एडवर्ब ऑफ डिग्री के प्लेसेस। एडवर्ब ऑफ डिग्री को उन वर्ड्स के बिफोर रखते हैं जिन्हें वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि यहाँ पर हार्डली लगा है, तो मुझे पता है कि हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो या तो इसका प्लेस सही करिए। राम्या इज वर्किंग हार्डली टू गेट गुड मार्क्स। हार्डली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्किंग को डिस्क्राइब कर रहा है कि राम्या जो है ना के बराबर वर्क कर रही है गुड मार्क्स पाने के लिए। तो हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, वर्किंग को डिस्क्राइब कर रहा है, इस अकॉर्डिंग एडवर्ब ऑफ डिग्री जो कि हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इसे वर्किंग के पहले होना चाहिए। तो आप या तो हार्डली को यहाँ से उठाइए और वर्किंग के पहले पुट कर दीजिए, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ये तरीका है। और आप हार्डली में टिक लगाएंगे और आप कहेंगे मैम मैंने तो वर्किंग के पहले लिख दिया, तो बी पार्ट में क्यों लगाया जा रहा है? भैया आप जहाँ से एरर को उठाते हैं, पिक करते हैं, उसी पार्ट में एरर मानी जाती है, इसलिए हार्डली वाले मतलब बी ऑप्शन में ही टिक लगाया जाएगा। एक तो ये तरीका है कि आपने हार्डली जो कि एक एडवर्ब ऑफ डिग्री था, इसका प्लेस सही कर दिया। नेक्स्ट मेथड देखिएगा, क्यों ना हम इस एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम ये हटा रहे हैं, देखिएगा इसको हटा देते हैं। ये एक तरीका था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिएगा,
अभी जो हम लोगों ने हार्डली ही पुट किया था, इसमें इसका मीनिंग निकल रहा था कि ना के बराबर वर्क कर रही है अच्छे मार्क्स पाने के लिए। लेकिन अगर हम इस हार्डली को हार्ड कर दें तो मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर लगा दें, और एडवर्ब ऑफ मैनर लगाते ही इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा राम्या इज वर्किंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स पाने के लिए राम्या बहुत मेहनत कर रही है। ये भी तो मीनिंग लॉजिकल है, मीनिंग लॉजिकल है, इसका मतलब स्टेटमेंट बन सकता है। और अगर ये हार्ड लगाएंगे जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस बताइए भैया, यहाँ पर वर्किंग लिखा हुआ है, वर्किंग वर्ब है, अब वर्ब के जस्ट बाद आप लगा दीजिए एडवर्ब ऑफ मैनर है, और यहाँ पर इसकी प्लेस बिल्कुल ठीक है, बस आप हार्डली को उठाकर हार्ड कर दीजिए। लीजिए, हो गया। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, आपने ये सब बेसिक्स में भी पढ़ रखा होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंट एक्टिविटीज आर दोज थिंग्स दैट यू मस्ट डू इमीडिएटली एज दे रिक्वायर क्विक एक्शन एंड कैन नॉट बी पुट ऑन। अरे पुट ऑन फ्रेजल वर्ब मतलब तो पहनने के सेंस में आता है, बट ये जो स्टेटमेंट है ये निकल रहा है अर्जेंट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें इमीडिएटली करना चाहिए, और ऐसे एक्शन होते हैं जिन्हें कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो पुट ऑन नहीं, फ्रेजल वर्ब की प्रॉब्लम है, यहाँ पर पुट ऑफ लगाइए। अब देख रहे हैं ना CHSL 2024 में फ्रेजल के भी क्वेश्चंस आए हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन क्रिस्टी ग्रू आउट ही टर्न्ड आउट टू बी ए जेंटलमैन। क्या यहाँ पर बड़े होने का मीनिंग निकल रहा है? ये भी फ्रेजल का ही क्वेश्चन है, ग्रू आउट नहीं। इन यहाँ पर ग्रू आउट की जगह आप ग्रू अप लगाइए। ग्रू अप मतलब होता है बी अ मैच्योर, मैच्योर हो जाना, बी अ जेंटलमैन, समझदार हो जाने का मीनिंग है। तो फ्रेजल की गलती है, ग्रू अप लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, द मीटिंग विल टेक प्लेस नेक्स्ट वीकेंड। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वीकेंड लिखा हुआ है। अब अगर आपने बेसिक में पढ़ा हो टेंस में, तो लास्ट डे लिखा हो, सॉरी लास्ट डे मैं बोल रही, अगर यहाँ पर लिख दिया उन्होंने लास्ट वीक लिखा हो, या फिर नेक्स्ट वीक लिखा हो, लास्ट ईयर लिख दिया हो, ऐसे सेंस में ये टेंस सारे चले जाते हैं इंडेफिनिट में। लेकिन देखिए आपकी क्या लगी है कंडीशन, फिर से एक बार देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं। अगर इस स्टेटमेंट में लास्ट वीक लिखा हो या फिर लास्ट डे लिख दिया हो, और आपने इस सेंटेंस को अगर फ्यूचर में बनाना है तो आप बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। और क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है तो इस सेंटेंस को देखिए, विल टेकिंग, विल के साथ आईएनजी तो आता ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये, अगर नहीं भी देखेंगे तो भी पता चल जाएगा कि इसी पार्ट में एरर है भैया। तो विल टेक कर दीजिए, विल के साथ आईएनजी नहीं आता है, V1 आता है। नेक्स्ट देखिए, रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन हर्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। देखिएगा भैया, क्वाइट दिख रहा है आपको, एडवर्ब है, अम्यूजिंग जो कि यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब जरा देखिए ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो अम्यूजिंग लिखा है, इसको जरा देखिएगा। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा कि ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी की तरह काम कर रहा है। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, ये जो भी नाउन जिसकी ये बात कर रहे होते हैं वो उसका डूअर होते हैं। जरा इसी स्टेटमेंट को इसी क्वेश्चन से दो ऑप्शन बताते हैं। जैसे मैंने लिख दिया अम्यूजिंग पर्सन, और इसी में मैंने लिख दिया अम्यूज्ड पर्सन। दो ऑप्शंस लिखे हैं, दो पॉइंट्स लिखे हैं, अम्यूजिंग और अम्यूज। जरा देखिएगा भैया, अम्यूजिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, अम्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्योंकि पर्सन नाउन है तो पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये स्टेटमेंट में पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। अब जरा इनमें मीनिंग डिफरेंस देखिए। जो मीनिंग डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में, मीनिंग क्या है? फर्स्ट मीनिंग है अम्यूजिंग पर्सन मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को खुश कर देता है, दूसरों को अम्यूज करता है।
अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, इसका मतलब उस जो वो जिस भी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही है वो उसका डूअर होगी, मतलब उसके रेफरेंस में काम करेगी। अम्यूजिंग पर्सन वो पर्सन होता है जो दूसरों को अम्यूज करता है, जबकि अगर हम V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं तो वो उस पर्सन का, वो उस नाउन का डूअर नहीं होती है। इसका मतलब अम्यूज्ड पर्सन जो किसी और को नहीं, खुद ही खुश है। अम्यूजिंग पर्सन दूसरों को खुश करता है और अम्यूज्ड पर्सन खुद ही खुश है। अब सेम मीनिंग के साथ आप इस क्वेश्चन में जाइए। रश्मि दूसरों को खुश कर रही है, रश्मि के लिए अम्यूजिंग आया है। रश्मि दूसरों को खुश कर रही है, खुद ही खुश हो गई है। रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। वो खुद ही खुश हो गई है, जब उसने न्यूज़ सुनी कि क्या हुआ तो वो खुद खुश हो गई है। अगर खुद खुश हो गई तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कैसे लगा सकते हैं? हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल, मतलब लगेगा एम्यूज्ड। आई थिंक आपको आया होगा। ये आपने नॉन फाइनाइट के चैप्टर में पार्टिसिपल में जाके ये सब चीजें पढ़ी होंगी। नेक्स्ट देखिएगा, प्लीज रिमेंबर टू टेक योर नोटिस टू द रिसेप्शन एरिया इफ यू वांट टू बी डिस्प्लेड अपॉन द बुलेटिन। भैया सरफेस की बात हो रही, बुलेटिन बोर्ड की। सरफेस के लिए आपको पता भी होगा प्रीपोजिशन ऑन लगती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑन प्रीपोजिशन लगा दीजिए। 16 देखिए, डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज रेनिंग हैवी। देखिएगा हैवी, हैवी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर भी एडजेक्टिव जो हैवी लिखा हुआ है वो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि फिर रेनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है? और रेनिंग तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब मेन वर्ब है। इज रेनिंग मेन वर्ब है, और अगर यहाँ पर मेन वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हैवी आया है तो एडजेक्टिव कैसे बन गया? एडवर्ब बनाना पड़ेगा। और हम लोग ने अभी पीछे पढ़ा था अभी कि एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो तो एडवर्ब बनते हैं ना, तो हम भी इसमें एलवाई लगा के देखते हैं। जब भी आप वाई वाले एंडिंग वर्ड में एलवाई लगाएं तो वाई को रिप्लेस करके आई कर दें, तो हैवली बन जाएगा एडवर्ब। एडजेक्टिव में एलवाई लगाने पर एडवर्ब बन गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ये जो हैवी है, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो आप इसे हैवली कर दीजिए। जो भी ये क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से अगर समझ में आएंगे, अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आपने बेसिक में चीज़ें, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन करने के पहले आपको बेसिक तो आना ही चाहिए ना। और कुछ डाउट है तो मैं रूल तो बता ही रही हूँ, देखिए। ठीक, तो हैवी की जगह हैवली कर देंगे। आगे बढ़ेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 17 में, ये क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, ये है 17। टुडे शी सेड टू हर फ्रेंड, यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव मेट एवर। भैया एवर एडवर्ब है, एडवर्ब को उठाइए और यहाँ पर हैव और मेट के बीच में पुट कर दीजिए। कह रहा है उसने मुझसे कहा कि तुम सबसे स्वीटेस्ट पर्सन हो जिनसे मैं आज तक मिला। आई हैव एवर मेट, एवर को उठा के हैव और मेट के बीच में पुट कर दीजिए और ये स्टेटमेंट सही हो गया। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। द क्लास टीचर वॉज वाउंडेड इन अ लेग। फिर से आर्टिकल का क्वेश्चन। आर्टिकल बोला मैंने कि आपको कि आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और अभी CHSL में देखा कि फ्रेजल के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट फ्रेजल्स बहुत ही कॉमन है जो ऑलरेडी एग्जाम्स में प्रीवियस में पूछी गई हैं। क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा है वाउंडेड इन अ लेग। अगर आपने पढ़ा हो आर्टिकल में, बेसिक में आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई बॉडी पार्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसमें पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बॉडी पार्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने तो आप आर्टिकल द लगाइए। देखिएगा भैया, क्या यहाँ पर लेग बॉडी पार्ट है और क्या ये इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है? और अगर लेग जो कि इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है, आप एक काम करिए, आ लेग मत करिए, दा लेग करिए। जब भी किसी बॉडी पार्ट को किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो आप आर्टिकल दा को प्रेफरेंस दें, जैसे हम लोगों ने किया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे इसके बाद। आई हैड सीन हर विद हर मदर इन द सिनेमा हॉल येस्टरडे। देखो येस्टरडे लिखा है,
जब भी स्टेटमेंट में एगो लिखा हो, यस्टरडे लिखा हो, लास्ट ईयर लिखा हो, इस तरीके के स्टेटमेंट हो तो आप सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए। बहुत ही आसान रूल है, बहुत ही कॉमनली एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो बस आप हैड सीन हटा दीजिए और आप लगा दीजिए सॉ। हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर 20 है, मिस्टर नारायण इज रैदर अ लेजी मैन। आपने एडवर्ब में रैदर की पोजीशन पढ़ी होगी। मैन नाउन है, लेजी एडजेक्टिव है, रैदर एडवर्ब है। और आपने एडवर्ब वाले चैप्टर में रैदर और फेयरली पढ़ा होगा कि फेयरली में आर्टिकल ऑलवेज फेयरली के पहले आता है, लेकिन रैदर की कंडीशन में आर्टिकल आगे भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। सब मतलब आप इसे ऐसे तो लिख ही सकते हैं, देखिएगा, a rather lazy man। आप ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ये तो सही है। इसके अलावा आप इसे आर्टिकल को ऐसे भी पुट कर सकते हैं, मतलब आप आर्टिकल को रादर के बाद भी पुट कर सकते हैं। आर्टिकल आगे आएगा तो भी सेंटेंस करेक्ट है, आर्टिकल को आप रादर के पीछे ले जाएंगे तो भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है ये तो सही लिखा है, तो हम लोग ए ऑप्शन टिक कर दें, नो एरर। तो आज हम लोगों ने 5 से 20 क्वेश्चंस किए, 15 टोटल क्वेश्चंस किए। अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।